नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जैन स्किल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने इस लॉकडाउन में एक नई विषय पर चर्चा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि घर पे आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का हमारा विषय है कौशल विकास। कौशल विकास जिसको हम स्किल डेवलपमेंट भी कहते हैं। ये स्किल डेवलपमेंट है क्या चीज़? कई जो विद्यार्थी होते हैं जो अभी 10th पास की है, 12th पास की है या ग्रेजुएट हुए हैं, उनका सामने एक करियर को लेकर चुनौती रहती है कि मैं आगे क्या करूं। तो लगभग सुनने में आता है कि स्किल डेवलपमेंट होता है। तो स्किल डेवलपमेंट होता है क्या है? अभी तक ये नहीं पता होता बच्चों को कि ये चीज़ है क्या स्किल डेवलपमेंट और क्या बेनिफिट है इसके, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या इसके आगे स्कोप है फ्यूचर में। तो इन सभी चीज़ों को लेके आज हम यहाँ पे चर्चा करने के लिए आपके सामने आए हैं। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि कौशल विकास होता है क्या है। कौशल एक काम करने की दक्षता, निपुणता या कुशलता कह लीजिए जिसको, वो होती है। तो अपने इसको कैसे निखारें? हर आदमी में एक कौशल होता है। उस कौशल को उभारने के लिए, उसका विकास करने के लिए स्किल डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसको कौशल विकास हिंदी में कहा जाता है। तो ये कौशल विकास होता है कितने तरह का? कौशल विकास जो अभी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की, हमारी भारत सरकार की तरफ से या राजस्थान सरकार की तरफ से जो स्कीमें चल रही हैं, उसके अंतर्गत मुख्यतः रूप से 3 तरह के कौशल विकास के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिनकी ड्यूरेशन लगभग 1.5-2 महीने से लेकर 6 महीने तक होती है। दूसरा इसमें होता है आरपीएल। आरपीएल का मतलब पहले सीख की मान्यता। जो मार्केट में अपने कोई मान लो प्लम्बिंग का काम कर रहा है या इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है या और कोई क्षेत्र में मान लो एसी रेफ्रिजरेशन का काम कर रहा है, तो वो लोग काम 10 साल से या 15 साल से कर रहे हैं अपनी लाइन में और काम करने में पूर्णतः वो निपुण है। पर उन्होंने कहीं से कोई ITI डिप्लोमा या उसे अपने विषय से संबंधित, अपने क्षेत्र से संबंधित कोई भी कोर्स या नहीं किया हुआ है। वो सामान्यतः 8, 10 या 12 या ग्रेजुएट पढ़े हुए हैं, काम उनको पूरा आता है। तो उसी क्षेत्र में उनको एक मान्यता देने के लिए, उनकी एक पहचान बनाने के लिए आरपीएल ट्रेनिंग करवाई जाती है। तीसरी लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, जैसा कि हम जानते ही ITI है। जैसे हमारे 2 साल की ITI होती है इलेक्ट्रिशियन में, डीजल में 1 साल की होती है। इसके अलावा प्लम्बर है, कोपा है, फिटर है, ये सभी क्षेत्र इसी में लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरी बात आती है इसमें कि कौशल विकास की हमें ज़रूरत क्या है, क्यों करें? देखो, मेन उद्देश्य है इस कौशल विकास का, जो सरकार का भी है और करने वाले प्रशिक्षणार्थी का भी यही मकसद होता है कि मैं अपना रोज़गार कैसे प्राप्त करूं, किस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाऊं। उसके लिए कौशल विकास बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई में हम ये चीज़ें नहीं सीख पाते जो अपनी जनरल पढ़ाई करते हैं, अपने 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन, उस दौरान हम ये नहीं सीख पाते। या तो हमें ग्रेजुएशन के बाद या +2 के बाद अलग से अपनी लाइन चूज़ करनी पड़ती है। जैसे इलेक्ट्रिशियन का करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी में ITI करो, या तो इलेक्ट्रिशियन में, या फिर डिप्लोमा करना पड़ता है, या इंजीनियरिंग लाइन जाना जाता है वो इंजीनियर में जाएगा, डॉक्टरी लाइन में जाना जाता है तो उसके लिए वो लाइन चूज़ करने की पड़ी। उसके लिए कंपटीशन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा है, फीस बहुत ज़्यादा होती है, सारा कुछ होता है। तो मान लो एक 10वीं पास या 12वीं पास है तो उसके लिए कौशल विकास सबसे बेहतर प्रोग्राम है आज के समय में। बेहतर इसलिए है कि वो अपना इंजीनियरिंग लाइन में, इलेक्ट्रिशियन लाइन में या हेल्थ केयर सेक्टर में, या जो महिला हैं वो अपना ब्यूटी पार्लर के क्षेत्र में या सिलाई कढ़ाई के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहती है, उनकी रुचि है, तो उनके लिए कौशल विकास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसके अंतर्गत योग्यता मैं आपको बताना चाहूँगा। योग्यता में आप 18 साल से लेकर 35 साल तक इसमें उम्र की योग्यता होती है। मेनली यही होती है। कईयों में इसमें इससे कम उनके उम्र के व्यक्ति या इससे ज़्यादा की उम्र के भी कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद इसकी फ़ीस कितनी है? फ़ीस ये निःशुल्क कोर्स है, इसकी कोई फ़ीस नहीं होती, सरकार द्वारा ये निःशुल्क कराए जाते हैं। इसमें आपको पढ़ने स्टडी मटेरियल के अलावा नोटबुक है, पेन है, डायरी है या आई कार्ड्स हैं, ये सब निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें आपका एक इंश्योरेंस भी रहता है जो भी निःशुल्क सरकार के द्वारा आपको करवाया जाता है। इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सेक्टर का चुनाव। इसमें कौशल विकास के अंतर्गत सभी क्षेत्रों को चुना गया है। उसी क्षेत्रों में आप जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है अपना क्षेत्र चुन सकते हैं।
और उसी क्षेत्र के अंदर भी अलग अलग कोर्सेज बनाए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र लेते हैं, कंस्ट्रक्शन में आप इलेक्ट्रिशियन का भी कोर्स कर सकते हैं, हेल्पर का भी कोर्स कर सकते हैं, आप इसमें एक मेसन का भी कोर्स कर सकते हैं, इसमें फैब्रिकेशन का भी कोर्स कर सकते हैं। इसी तरह मान लो ब्यूटी का कोर्स अपने चूज़ करते हैं, तो ब्यूटी की एक सेक्टर है, सेक्टर के अंतर्गत आप इसमें ब्यूटी थेरेपिस्ट का भी कोर्स कर सकते हैं, आप इसमें ब्राइडल मेकअप का भी कोर्स कर सकते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट का भी कोर्स कर सकते हैं। इसलिए आपको एक क्षेत्र चुनना पड़ेगा। सभी क्षेत्रों की एक एसएससी बनी हुई है, सेक्टर स्किल काउंसिल्स। इसमें एग्रीकल्चर की भी अलग सेक्टर स्किल काउंसिल है, इसमें 8-10 कोर्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, या मान लो आपके जो गार्डनिंग के हैं, ये कोर्सेज इसके अंतर्गत करवाए जाते हैं। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उसमें भी अपना सेल्स से रिलेटेड कोर्स चुनना चाहते हैं, या अपना मैकेनिक से रिलेटेड कोर्स चुनना चाहते हैं। इसके अंदर ब्यूटी के हैं, अप्रैल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, हेल्थ केयर में जाना चाहते हैं तो हेल्थ केयर का सेक्टर अलग है, ग्रीन जॉब है, प्लम्बिंग है, लॉजिस्टिक है, टूरिज्म का है। तो ये सारे सेक्टर हैं इसमें, और इनके आप अपनी रुचि के हिसाब से अपना क्षेत्र का चुनाव कीजिए। क्षेत्र का चुनाव करने से बाद आपको कौन सा कोर्स करना चाहते हो, कौन से जॉब रोल में आप रुचि है, उसके अकॉर्डिंग आप वो उसका चुनाव करके आप उसकी ट्रेनिंग ले सकते हो। अब उसके बाद अपना नेक्स्ट विषय आता है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदा मेनली जैसे हमने आपको पहले भी बताया, मेन फ़ायदा इसका यही है कि आपको एक रोज़गार मिलेगा। रोज़गार भी इसके अंतर्गत आप दो तरह से एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार प्राप्त कर सकते हो। एक नंबर इसमें है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपना खुद का भी काम चालू कर सकते हो। कोई इलेक्ट्रिसिटी का मान लो कोर्स कर लिया किसी ने, तो वो छोटी अपनी इलेक्ट्रिसिटी की शॉप भी खोल सकता है। एयर कंडीशन रेफ्रिजरेशन का कर लिया तो वो सर्विसिंग का काम भी कर सकता है। इसी तरह किसी ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है तो वो अपना घर पे भी ब्यूटी पार्लर खोल सकती है या खोल सकता है। तो इसके अंदर आपको फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो भी सरकार के द्वारा, बैंकों के द्वारा दिया जाता है। मुद्रा लोन है जो स्कीम भारत सरकार की, उसके अंतर्गत आपको काम करने के लिए फंड भी अवेलेबल कराया जाता है। और दूसरा इसमें है वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट यानी कि आप कहीं भी जॉब कर सकते हो। जॉब के अंतर्गत आप अपना कौशल, जो जिस क्षेत्र में आपने कौशल विकास किया है उस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो तो उस क्षेत्र की संबंधित जो भी फर्म है, कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप अपना इंटरव्यू दे के वहाँ पर अपने ये रोज़गार प्राप्त कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे भी हम कौशल से कौशल विकास से संबंधित समय समय पर आपको बातें बताते रहेंगे। आपके कौशल विकास से संबंधित जो भी मन में समस्याएं हैं, शंकाएं हैं, वो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। हम उनका ज़रूर समाधान देंगे और कमेंट में आपको रिप्लाई भी करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप घर पे रह के कुछ ना कुछ अपने कौशल को उभार रहे होंगे, कौशल विकास से संबंधित कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी आती है, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप घर पे सभी स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।